तो आज के इस वीडियो में हम एक अहम पर्सनैलिटी की बात करेंगे जो बहुत ही हम्बल, नेक और अपनी फील्ड के परफेक्शनिस्ट और बहुत ही स्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स के टीचर रहे हैं, और कोई नहीं हमारे दादा ज़ियाउद्दीन सर। तो आइए उनसे मिलते हैं, इनको सुनते हैं। तो मैं कुछ इनसे सवालात पूछूंगा और उनके जवाबात ये देंगे। तो सबसे पहले तो ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि इनका क्वालिफ़िकेशन और कुछ एक्सपीरियंसेस जो शेयर करना चाहो तो हाँ, बताइए। मेरी डिग्री है बीएससी एमए बीएड साहित्य स्नातक। जी 4 इंक्रीमेंट मिले मुझे पहले से ज़्यादा, 2 गवर्नमेंट के और 2 एक नांदुरे का और एक 3B1 में अपॉइंटमेंट हुआ था उसका एक, ऐसे 4 इंक्रीमेंट पहले से ज़्यादा मिले मुझे। जी। और आपके कोई एक्सपीरियंसेस जो यहाँ पर आपने सर्विस कहाँ पर किए, कैसे किए हाँ, स्टार्टिंग से? मैं बीएड में फाइनल लेसन ले रहा था औरंगाबाद, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने का, मौलाना आज़ाद कॉलेज हाई स्कूल में पीरियड ले रहा था मैं। इन लिमिट मैंने पूरा तजुर्बा करा, प्रैक्टिकल बताया सबको, ये करा और बेहतरीन सवालात पूछे। तो मेरा फर्स्ट नंबर आया था मेरा वहाँ टीचिंग मेथड में। फिर मैं यहाँ आया नांदुरे में पहले मैंने मुबीन आज़ाद वगैरह ने लेकर चले गए मुझे, वहाँ अपॉइंटमेंट दे दिए। फिर मैंने काम करा वहाँ, केमिस्ट्री पढ़ाया, फिज़िक्स पढ़ाया, मैथमेटिक्स पढ़ाया। जी सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री पढ़ाया मैंने वहाँ पर, जी 8वीं 9वीं 10वीं को। उसके बाद फिज़िक्स भी अच्छा पढ़ाता था मैं, और मैथमेटिक्स में मैं यहाँ आया फिर औरंगाबाद, ये देवलघाट। तो इन पर झगड़े चले मेरे आने पर। यहाँ की मैनेजमेंट, नवाब साहब, दिनकर देशमुख, वो 5 मेंबर थे, और मुबीन सेठ के उनके झगड़े चले। और यहाँ आने के वास्ते मैं तैयार था, लेकिन मुझे परमानेंट कर दी उन्होंने पहले साल। तो उन्होंने बोले जा सकते तुम, 3 महीने की तनख्वाह दो और जाओ। तो मैं दे नहीं सकता था तनख्वाह, इसलिए मैं नहीं आया। फिर नवाब साहब ने एक मरतबा ये बुल्ढाना ले गए, सीओ से मिलाए, ये है बोले साहब कैंडिडेट। ये यहाँ 10वीं हो गया था, जब 10वीं में लड़के थे, मैथमेटिक्स टीचर नहीं था उनको। फिर सीओ ने बोला कि आपका गांव है, आपने आना चाहिए। तो मैंने बोला साहब मैं आना चाहता, लेकिन वहाँ के मैनेजमेंट ने मेरे सर्विस बुक में परमानेंट कर दी मुझे, इसलिए उनका कहना है कि 3 महीने की तनख्वाह दो और जाओ। अब मैं दे ही नहीं सकता था। फिर सीओ ने एक सवाल करे कि भाई नहीं दिए तो मैं सब कल आता यहाँ। तो सीओ ने बोले नवाब साहब को कि भाई तुम जाकर इनको हाई स्कूल में ज्वाइन करा दो, हम देख लेंगे बोले सब। फिर उन्होंने देख लिया, सब देना नहीं पड़ा मुझे। फिर मैं यहाँ आकर ज्वाइन हो गया, साइन कर दिया यहाँ था मास्टर पर। यहाँ आने के बाद टीचर थे यहाँ नाजिमुद्दीन, असगर शरीफ, मैं और एक राशिद खान नांदुरे के, ऐसे 4 टीचर थे। यहाँ आने के बाद मैंने ऑब्जर्वेशन करा स्कूल का, क्योंकि मैं अच्छी स्कूल से आया था। तो मैंने देखा उनकी एक्टिविटीज़ टीचरों की, ऐसे लावाली थे वो, सिगरेट वगैरह पीते थे बच्चों के सामने। पहले वो बंद कराया मैंने कि तुमको पीना है तो उधर जाकर पियो। उन्होंने एक्सेप्ट करे। फिर हेडमास्टर सोनोने थे, सोनोने बहुत चाहते थे मुझे, पूरा
स्कूल का मैनेजमेंट मेरे हवाले कर दिया उन्होंने कि तुम देखो। मैंने देखा, मैथमेटिक्स पढ़ाता था मैं, बेहतरीन मेथड था मेरा। यहाँ फिर वो दूसरे टीचर आए, 1 साल के बाद सईउल्लाह खान आए, और मेरी साथी रब्बानी बेगम बीएड फेलो मेरी यहाँ आई, और एक अख्तर राशिदी कामटी से यहाँ आए। ऐसे 4 टीचर हुए यहाँ। फिर हमने मेहनत किए। जब मैं आया था तो 10वीं में लड़के जो थे उन्होंने 8वीं 9वीं में मैथमेटिक्स पढ़े नहीं थे, डायरेक्ट 10वीं में आ गए थे। उसमें नवाब साहब के 2 बच्चे थे, फवाद शिरानी और बेबी एक नाम की, दोनों बहन भाई थे साथ में। मैंने फिर आया यहाँ, 3 टाइम स्कूल लिया मैंने। सुबह से 9:30 से 10:30 तक लेता था एक्स्ट्रा गांव में। फिर स्कूल होता था उधर, वहाँ स्कूल में पढ़ाया। फिर शाम में 8 बजे से 10 बजे तक एक्स्ट्रा लेता था। ऐसे 3 टाइम लिया एक्स्ट्रा मैंने। दिवाली तक कोर्स ख़त्म किया। फिर दिवाली के बाद 50% कोर्स लिया 2 महीने में। फिर 1 महीने में 25% कोर्स ख़त्म करा। होमवर्क देखता था मैं, जो देता था वो अगर नहीं लाता था कोई तो मैं बहुत सज़ा देता था उनको। इसलिए एक रूटीन बन गया था बच्चों का कि होमवर्क ज़रूरी है। बच्चे कमरा लेकर वहाँ प्रैक्टिस करते थे, 10-12 मिलकर एक लड़का कमरा लेते थे और प्रैक्टिस करते थे, होमवर्क करते थे पूरा। जी सर। सिस्टमेटिक चला। बच्चे इस काबिल हुए कि बुल्ढाना शिवाजी हाई स्कूल में सेंटर रहता था, कोई नकल नहीं रहती थी, न कोई उर्दू टीचर रहता था वहाँ। इतना असर हुआ कि उसका असर, मेरा पहला रिज़ल्ट 74% लगा मैथ का। 2 मीडियम थे, इंग्लिश मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम। उर्दू मीडियम मराठी मीडियम के बुरे हाल थे। मेरे आने से पहले 10वीं का रिज़ल्ट 0 लगा था, फिर 10-12% लगा, लेकिन ये उर्दू का 74% लगा। इसलिए वो चला स्कूल। लेकिन मराठी में जो टीचर आते थे वो अम्बुलकर वगैरह अनट्रेंड टीचर आना, ये करना, मैंने गाइड करा उनको, ये करा। मैं पीरियड लेता था मराठी बच्चों का, और पूरा निज़ाम स्कूल का मेरे हवाले था। ड्राफ्टिंग, कलर, पूरी डाक जो है मेरे घर पर आती थी, चाबियाँ मेरे पास रहती थी। चपरासी मेरे अंडर में थे। हेड मास्टर बेफिक्र बिल्कुल सर्विस करते थे। तो ऐसा चला। फिर बहुत डिसिप्लिन से स्कूल चला। मराठी के लड़के मेरा अदब करते थे, इज़्ज़त करते थे, और उर्दू वाले तो बहुत डिसिप्लिन से रहते थे, बिल्कुल यूनिफॉर्म में आना, लेट नहीं आना, ये नहीं होना। इस पर से मैं बहुत सज़ा देता था। ये इतना इम्प्रेशन था कि बच्चे मेरे सामने नहीं आते थे गांव में। बस इतना। घर पर किसी को ट्यूशन क्लासेस भी सर आप देते थे? क्लासेस, ट्यूशन बगैर पैसों के मैं क्लास लेता था। जी सर। 3 टाइम, और साल में 3 मरतबा कोर्स ख़त्म होता था मेरा मैथ का। जी सर। और 3 मरतबा ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट अच्छा लगता था। जी सर। आपका प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुआ सर? हाँ, मेरा प्राइमरी एजुकेशन चारनोल में हुआ, पहली दूसरी। फिर हमारी माशी हालत बहुत कमज़ोर थी। बड़े भाई ऐसे ही काम करते थे, उनसे छोटे अब्दुल रऊफ़ रायपुर गए, वहाँ चक्की पर नौकर है गए। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को वहाँ लेकर चले गए।
वहाँ एक कमरा लेकर है, मैंने वहाँ क्लासेस अटेंड करा दूसरी। उसके बाद चांडोल आया, तीसरी में पढ़ा मैं कुछ, और उसके बाद बड़े भाई ने जाफराबाद में चक्की लिए थे आटा पिसाई की किराए से, उस वहाँ लेकर चले गए अम्मा को, मुझे और मेरी बहन को लेकर चले गए वहाँ। जी। तो वो टाइम में माशी हालात ऐसे थे कि माशी हालत बहुत कमज़ोर थी, खाने के लाले थे, दो दो टाइम हम खाना नहीं खाते थे, सुबह भी और शाम में भी, फाका खरीदते थे। वालिद नहीं थे, 4 बच्चे थे। बड़े भाई की उम्र 12 साल, उनसे छोटे की 9 साल, उनसे छोटे अब्दुल वहाब की 6 साल, मेरी 3 साल और बहन की उम्र 6 महीने। जी। इतनों की परवरिश एक बेवा नहीं कर सकती थी। वालिद को मैंने देखा भी नहीं, लेकिन मशीन चलाकर जूने पुराने कपड़े सीना, ये करना, उस पर चलाते थे हम। भूख प्यास की आदत हो गई थी। फिर मैंने तीसरी पढ़ा, फिर जाफरा चले गए, वहाँ रहे, और मुझे गल्ले पर बिठा दिए बड़े भाई ने, और मैं गल्ला ये करता था। मेरे कपड़े वपड़े भेद बहुत बुरे थे जब। तो हमारे तीसरे नंबर के भाई अब्दुल वहाब, वो ट्रेनिंग करके सर्विस पर लग गए, बहुत कम तनख्वाह थी, 140। वो आया जाफराबाद, जब देखे मुझे तो बोले स्कूल मैंने छोड़ दिया मैंने। फिर भाई की ये करे उन्होंने, खुशामद करे कि मैं ले जाता इसको, तो नहीं बोल दिए। फिर मामा को बोले, फिर उन्होंने भी नहीं बोल दिए कि यहाँ कौन करेगा। फिर बाद में अम्मा ने को राज़ी करे उन्होंने, मैं रात में जो है फिर राज़ी करे, तो सुबह हम निकले जावाद से पैदल देवल घाट। यहाँ आने के बाद यहाँ चौथी में एडमिशन कराए। चौथी में होशियार था, पूरे हिसाब के रकबे के सवालात, तिजारती सवालात, ये वो ऐसे मैंने पूरे करना घर पर। फिर चौथी का एग्ज़ाम जो हुआ, वो एक हॉल में होता था, पूरे बच्चे बैठे थे, एक ऑफिसर आता था सामने बैठकर पेपर लेता था पूरे। वो एग्ज़ाम दिए हमने चौथी का, उसमें पास हुए। फिर 7वीं का एग्ज़ाम दिए दहेज जाकर, वहाँ भी नकल नहीं होती थी, कुछ नहीं, वहाँ भी 7वीं पास करे, फिर 8वीं पास करे। फिर हमारे अब्दुल वहाब की जो पेमेंट है वो 50-60 रुपये बढ़ गई थी। फिर उन्होंने इरादा करे कि मैं इनको खामगांव भेजता पढ़ाई के लिए, तो हम खामगांव गए 9वीं में। 9th में जाने के बाद हमने टेक्निकल लिए। टेक्निकल मराठी मीडियम से था, और इधर हाई स्कूल में उर्दू मीडियम। आधा दिन यहाँ रहना और आधा दिन वहाँ के प्रिंसिपल गेडाम साहब थे, उन्होंने अच्छी रहनुमाई करे, अच्छी पढ़ाई होती थी। 10-12 लेथ मशीन थी, वेल्डिंग मशीन थी बड़ी, इलेक्ट्रिक सामान था पूरा, बहुत गवर्नमेंट का माल था। दूर थी स्कूल, हम 3 बजे से जाते थे वहाँ। उसमें हर स्कूल से खामगांव के 8-10 लड़के आते थे वहाँ, और एक बैच बनता था। हम पढ़े, मेरा दोस्त था एक अशफाक, हम दोनों थे वहाँ। हम पास हुए मैट्रिक टेक्निकल से। डायरेक्ट हमारा एडमिशन औरंगाबाद बी इंजीनियरिंग को हुआ। गए हम दोनों। वहाँ जाने के बाद वो कॉलेज के पास एक मस्जिद थी,
उस्मानपुरे में, उसमें कमरा लिए, वहाँ रहे, पढ़े हमने। अशफाक होशियार था मेरी सिर्फ ज़्यादा, लेकिन उसने बोला कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ। मतलब फिर हमारे एक सीनियर थे वहाँ वो स्टूडेंट मलकापुर के, उन्होंने बोले कि पहले पहले समझ में नहीं आता, घबराना नहीं। फिर मैं तो घबराया नहीं, लेकिन वो घर पर आया और खत लिख दिया मुझे कि मैं ही नहीं आता अब। फिर मैं पढ़ नहीं सकता था, इतना पैसा था ही नहीं। वहाँ हमारे वहाँ भाई की तनख्वाह 200-250 रुपये थी, इसमें वो भेज नहीं सकते थे। फिर मैं एक दिन उस्मानपुरे से आज़ाद कॉलेज चलेगा बस से, वहाँ गया तो मेरे दोस्त मिले, कुछ हाई स्कूल के दोस्त वहाँ मिले। मुझे बोले कि क्या है, कहाँ है तुम? इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन वो अशफाक चलेगा, मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे भी जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोले कि भाई ये ज़करिया साहब ने इस कॉलेज खोले, यहाँ मेस है फ्री और हॉस्टल भी फ्री है, यहाँ कोशिश करो बोले। तो अगस्त में मैं प्रिंसिपल नकवी साहब से मिला, उनसे रिक्वेस्ट करा, तो उन्होंने बोले कि भाई मुसलमानों की एडमिशन तो होती नहीं, अब तुम्हारा हुआ, तुम यहाँ आ जा रहे। तुम्हारा साहब माशी हालत से मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अगर यहाँ नहीं आया तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। 15 दिन दिए उन्होंने, 15 दिन मेरी तरफ से जाओ बोले। गया मैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर आ गया मैं, उनसे मिला डबल। फिर उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स में 2200 कैंडिडेट करके एडमिशन दे दिए। पढ़ा मैंने, बहुत स्टडी करता था मैं। केमिस्ट्री जो क्लास में हो जाती थी बस उतना ही, सब याद हो जाता था मुझे। फिज़िक्स पढ़ा, फिज़िक्स में भी होशियार था मैं। मैथमेटिक्स हॉस्टल पढ़ता था, फजर की अजान हो तक स्टडी करता था मैं। माशी हालत कमज़ोर थी, फिर भी मैं रहा। महीना महीना चाय पिया ही नहीं मैंने होटल की, खर्च नहीं था। तो उसी असना में मैं पढ़ा। 22 लड़कों में 2 लड़के पास हुए, एक मैं बुल्ढाना ज़िले का और एक मेरा एक दोस्त अब्बास मेहदी, शिया का लड़का, औरंगाबाद का, सवार हुसैन का लड़का। वो मेरा दोस्त भी था, मैं उसके घर को जाता था, वो हॉस्टल में आता था, हम साथ में रहते थे। हम दोनों पास हुए 22 में से 20 फेल। लेकिन उस वक्त बीएससी फेल की भी कदर थी। वो 20 जो है, एक हसनैन था, वो PSI बना। एक नहरी था, नहरी नेवी में कैप्टन की सर्विस किया, रिटायर हुआ, इंतकाल हो गया उसका। ऐसे बहुत लगे, सर्विस पर लग जाते थे। पहले वांटेड आती थी, बीएससी मैथ फेल की आती थी हाई स्कूलों की। वो टाइम में बीएससी थे ही नहीं, पहला बुल्ढाना ज़िले का बीएससी मैथ से हुआ था मुसलमानों में। स्कूल चला, मेहनत हुई। मैं बहुत सीएल भी लेता ही था मैं, 15 सीएल, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी स्कूल की मेरे तरफ थी। पूरा मैनेज मैं करता था, यहाँ तक कि टीसी वगैरह में मैंने साइन मेरी करता था मैं। पूरे हेडमास्टर जितने आते थे सब मेरे पर भरोसा करते थे। मैनेजमेंट पूरा भरोसा करती, नवाब साहब, दिनकर देशमुख थे, वो पूरा मेरी बात सुनते थे और अहमियत देते थे उसको। गोया अच्छा चला। और पहले पहले जब 30 तक बच्चे आते थे मैंने अच्छा पढ़ाया, लेकिन जब तादाद बढ़ गई, 100-150 आते थे एक क्लास में, तो फिर मैं बाद में जनरल मैथमेटिक्स
जनरल टीचर के जैसा पढ़ाता था। फिर भी संभाला, आखिर तक रिटायरमेंट तक मैं कुर्सी पर बैठा नहीं। कल रिटायर हो रहा तो आज भी मैं खड़े रह के पढ़ाया। जी सर। मेरी सेहत अच्छी थी, कभी बीमार नहीं होता था। अगर बुखार उखार आया था तो 1 पीरियड से लग लेना तो अच्छा हो जाना। रिटायरमेंट के बाद फिर मैं यहीं पर देवलघाट में मुस्तकिल हो गया। चारों छोड़ दिए था, मैं गया ही नहीं कभी। जी सर। आप सर औरंगाबाद में एजुकेशन के लिए मैट्रिक से गए थे ना? हाँ, औरंगाबाद में एजुकेशन के लिए एडमिशन जो मिला आपको तो 10वीं में मिला मैट्रिक में? नहीं, यहाँ 12वीं पास, यहाँ 11वीं थे जो 12वीं के बराबर थी हाँ हाँ टेक्निकल। जी। तो वहाँ फर्स्ट ईयर बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन मिला मुझे। तो 10वीं के बाद में बीएससी पार्ट 1 में? नहीं, मैट्रिक 12वीं के बाद। 12वीं के बाद जी। 12वीं के बाद इधर 11वीं के बाद विदर्भ की। हाँ हाँ, विदर्भ में 11वीं के बाद। 11वीं के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिला। जी सर। 3 साल पढ़ा मैं वहाँ फ्री। सर कौन से ईयर की बात है जब आप औरंगाबाद गए? 66 के बाद, 1966 में गया था मैं। जी सर। पढ़ा, बीएससी हुआ। बाद में नांदुरे वालों ने बीएड को भेज दी 73 में। वहाँ से बीएड हुआ और बीएड के बाद फिर मैं यहाँ कंटिन्यू लगा, यहीं रिटायर हुआ। बीएड कहाँ से हुआ सर? हाँ, बीएड कौन सी कॉलेज से? बीएड वहीं से आज़ाद कॉलेज से बीएड हुआ मैं 73 में। जी सर। सही सर, आप क्लासमेट रहे थे? हाँ, जी। बीएड नहीं, बीएड में अकेला था। सईदुल्लाह खान बाद में गए 1 साल बाद। अच्छा, आपके जूनियर थे। सर आपकी जिला परिषद हाई स्कूल की पोस्टिंग और ज्वाइनिंग कैसे हुई? पोस्टिंग डायरेक्ट सीओ ने बोला ज्वाइन हो जाओ वहाँ, तो मैं ज्वाइन हो गया। जी कभी ट्रांसफ़र हो ही नहीं मेरा। जी। 1 मरतबा हो गया था लॉन्ग स्टे में। अच्छा। तो यहाँ के लोग मैनेजमेंट फिक्र में हो गया था कि अब स्कूल का कैसा होना। तो फिर वो नवाब साहब गए, बाहेकर साहब थे अध्यक्ष ज़िला परिषद के, उनके घर पर गए, हम दोनों मिले कि भाई ये लॉन्ग स्टे में तो इनका नाम आ गया। बोली ट्रांसफ़र में? हाँ बोले। तो बोले नहीं, ये गए तो बोले हमारा स्कूल बेकार हो जाएगा बोले, इसलिए किसी भी तरीके से इनका ट्रांसफ़र कैंसिल करने की कोशिश करो। अब नवाब साहब की अहमियत थी, पूरा मेमो ख़त्म कैंसिल हुआ फिर मेरी वजह से। जी फिर बाद में ट्रांसफ़र हो ही नहीं मेरा। जी। तीसरा क्वेश्चन सर से ये है कि आप मैथमेटिक्स के एक बेहतरीन और स्ट्रिक्ट टीचर रहे हैं। हाँ, एक टीचर को क्यों और कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए? स्ट्रिक्ट था मैं, लेकिन मोहब्बत भी करता था बच्चों से। स्ट्रिक्ट में सिर्फ होमवर्क नहीं लाते थे और यूनिफॉर्म में नहीं आना, डिसिप्लिन नहीं रखना, उस पर से मैं बहुत स्ट्रिक्ट था। मराठी के लड़के मेरे से डरते थे और उर्दू के लड़के डरते थे। स्ट्रिक्टनेस इस पर था, पढ़ाई पर से कुछ नहीं था। जी। आपके और भी सब्जेक्ट हुए होंगे, आपको कब और कैसे पता चला कि मुझे मैथ में ही स्टडी करना है और इसमें ही करियर बनाना है? वहाँ जब एडमिशन हुआ तो 22 लड़के थे हम सब। पढ़े हमने, स्टडी करता था मैं बहुत हॉस्टल में। जी। और मैथमेटिक्स से पास हुए फिर हम। तो आपको मैथमेटिक्स एक मतलब उसमें इंटरेस्ट आने लगा होगा, कुछ पसंद आया होगा? हाँ, इंटरेस्ट आने लगा कैलकुलेशंस में इसमें। जी। क्या उस दौर में एजुकेशन लेना मुश्किल था या महंगा था? वो तो आपने बताई है। बहुत मुश्किल था। अगर वहाँ हॉस्टल फ्री नहीं मिलता, खाना फ्री नहीं मिलता तो मैं पढ़ता ही था। जी। बिल्कुल, मैं घर पर आ जाता था। जी। वहाँ सहूलत मिली ज़किया साहब की कॉलेज में और मैं बीएससी हुआ। जी। और बहुत से हुए मेरे साथ जितने थे, पूरे लड़के महाराष्ट्र के 40% थे लड़के और बाकी के 60% जो है
मद्रास, कर्नाटक, हैदराबाद, मालेगांव और दूर दूर के लड़के वहाँ रहते थे, जी 60%। जी। उसके बाद में लास्ट टाइम सर आप आज़ाद कॉलेज कब गए लास्ट टाइम आखिरी में? दाखिले के लिए नहीं नहीं, आज़ाद कॉलेज आखिरी मर्तबा कब गए थे, मतलब? आखिरी मर्तबा गया मैं, मेरी लड़की नुसरत थी, उसका बीएड का एडमिशन था वहाँ। कौन सी ईयर में? ईयर तो ख्याल में नहीं, लेकिन मैं बाद में गया तो कॉलेज चेंज हो गया था। जी पहला कॉलेज नया नया था, जी मट्टी उड़ती थी वहाँ, कब्रें थी, सब खराब था। जी लेकिन जब दूसरी मरतबा गया मैं तो उसको नज़र लगती थी कॉलेज को, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी टाइप अच्छा कॉलेज था, अभी भी नज़र लगती जी। उसको। कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा बन गया है। कंस्ट्रक्शन अच्छा बना, बहुत तरक्की हुई वहाँ। जी जब मैं गया तो वो वॉचमैन ने रोक दिया, तो मैंने बोला भाई मैं तो यहाँ का पहला स्टूडेंट हूँ। नहीं, बोले वो अब ज़रा रूल बदल गया। बोल जी मैं जाओ प्रिंसिपल से बोलो मेरा नाम। जी प्रिंसिपल जो थे दोस्त मोहम्मद खान थे, मेरे साथी, बीएससी फेलो। जी। उनको बोले मेरा नाम, तो आए वो, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम करे। प्रिंसिपल सर गेट पे है। हाँ, फिर वहाँ गए, फिर एडमिशन वगैरह हो गया लड़की का। जी फिर उसमें एडमिशन करके आ गया मैं। जी। 10 10 12 15 साल पुरानी बात होंगी। हम्म, 10 10 15 साल पुरानी बात होंगी। ये हाँ उसका है बीएड का जो था, 2005 6। हाँ 2000, हाँ 2005 में ही हुआ था जी एडमिशन मेरा, जी 4-5 में। जी। जब 2005 गया मैं बाद में। जी। तो आजकल तो वहाँ पर फैसिलिटी ऐसी देखने को मिलती है कि वाईफाई फैसिलिटी है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा है, ग्राउंड है बच्चों को। उस टाइम में भी होगा? उस वक्त बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग ही थी, हाँ हाँ। तारीखी, जी रोज़ा बाग में। जी। हॉस्टल भी पुराना था, पुराना था। अस्तबल। जी वो साफ सुफ करके कलर वगैरह देकर बनाए थे हॉस्टल उन्होंने। जी फिर बीएड को गया था मैं 73 में, तो एक नई हॉस्टल बनी उसके सामने, जी डबल मंजिला, जी वहाँ करे। फिर मैंने वहाँ पढ़ बीएससी करते वक्त मैंने एक फोलहेक्स रेडियो बनाया था। अच्छा। फिजिक्स का प्रैक्टिकल? मामूली एक गोल पाइप में, पाइप पर तार लपटा था मैंने, और एक उसका सिरा नल को फीड करा था, और एक अर्थिंग के तौर पर लंबा लगाया जाता था। तो उस वक्त कुछ था ही, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थी इतनी, बस रेडियो बजते थे, तो रेडियो के गाने मैंने सुना जी वहाँ पर। प्रिंसिपल को मालूम हुआ तो उन्होंने बुलाया मुझे, कि पूछे मुझे से कि तुमने फोलेक्स रेडियो बनाया? बोले हाँ मैडम साहब। लड़के सुनते सब, तो बोले ठीक है। बोले वो लाओ, बोले यहाँ कॉलेज में। उन्होंने फिजिक्स के टीचर को, भोले को, बोले कि इसका साउंड बड़ा करने की सोचो। उन्होंने रखे मुझे पूरा दिन लेबॉर्ट्री में, पूरे ऑपरेटर्स वगैरह लगाए, ये करे वो करे, साउंड बजा नहीं, फ़ोन के जैसे गाने सुनते थे बस। जी फिर उसमें वो रख दिया मैंने। फिर जब एग्ज़ाम तक खोला नहीं उसको, जी फिर यहाँ लाया, यहाँ भी लोगों ने सुने कुछ, और वो रख दिया मैंने। बात 1973 की बात है? 73 से पहले की बात की है, बात है जी 66 67 की बात है ये। जी। तो वो लोगों ने देखी होंगी नई चीज़ बनी है, फिजिक्स का हाँ, नई प्रैक्टिकल चीज़, बिल्कुल लड़के सुनते थे। इन्वेंशन। और प्रिंसिपल को मालूम हुआ तो बुलाया उन्होंने, जी सिराजुल हसन नकवी, जी ऊंची डिग्री के एमएससी फिजिक्स के थे वो प्रिंसिपल, जी बम्बई के।
दिलीप कुमार वगैरह उनके शागिर्द थे। बहुत काबिल तरीन शख्सियत थी। उन्होंने फिर वो बुलाया फिज़िक्स टीचर को, बोले भोले को कि देखो ज़रा इसको। देखे उन्होंने, नहीं जमा। फिर उतने फ़ोन की जैसा आवाज़ गानों को सुनते थे आकाशवाणी का। जी। उसके बाद सवाल है सर से कि मैथमेटिक्स की स्टडी के टिप्स दीजिए, कैसे स्टडी करें। जो स्टूडेंट्स जो आजकल है तो किस तरह से चेंजेस लाए, स्टडी कैसी करें। हाँ, मेरा टीचिंग मेथड बेहतरीन था मैथमेटिक्स का। खुश होकर पढ़ाता था मैं, हंसा कर पढ़ाता था बच्चों को। सख्त भी था लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ाने का तरीका मेरा बहुत अच्छा था। जी। बच्चे खुश होकर पढ़ते थे, होमवर्क लाते थे, बिल्कुल सिस्टमेटिक काम चला। जी। और मेरी पॉलिसी से बच्चे होमवर्क भी करते थे, सब करते थे बराबर। पहली बैच में जो लड़के थे 18, उसमें फवाद शिरानी प्रोफेसर है अलीगढ़ में, जी। पहली बैच के। जी। और बाकी के दूसरे जो लड़के हैं बीएससी मैथमेटिक्स करे, उन्होंने 10 लड़के जो है मेरे स्टूडेंट, उन्होंने बीएससी मैथ करे। और जहाँ भी टीचर है, हज़ारों टीचर है देवलघाट के आसपास, बम्बई में, हर जगह जहाँ भी है वो मैथ में इंटरेस्टेड है, मैथ लेते वहाँ। जी। और मैं एक बीएससी मैथ लड़का था बम्बई में, मेरे स्टूडेंट, वहाँ लगा तो उसकी तारीफ़ सुनता था मैं, बहुत अच्छा टीचर है, ये है वो है। उसके अब्बा ने तारीफ़ करे तो मना, वो तो एवरेज लड़का था, इतना अच्छा कैसा। तो बोले हाँ, मैनेजमेंट वो चाहता था उसको। फिर मैंने एक दफ़ा बुलाया उसको घर पर, बैठा, उससे पूछा कि भाई तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते तुम्हारे अब्बा, क्या बात है। हाँ बोले सर, मेरा रिज़ल्ट अच्छा लगता, बोले इसलिए मैनेजमेंट चाहता। तुम तो एवरेज लेवल के यहाँ थे। तो बोले सर मैं एवरेज था, बीएससी जब टीचर बना तो मैं पूरी आपकी टीचिंग स्टाइल अपनाता था वहाँ पर, हंसकर पढ़ाता था बच्चों को। और इसलिए बच्चे भी इंटरेस्ट लेते थे, इसलिए मेरा रिज़ल्ट अच्छा है, बोले वहाँ। जी। ऐसे बहुत से बीएससी हुए, 10-12 बीएससी हुआ, बीएससी मैथ के हुए। अब तो बीएससी हो रहे, पहले नहीं होते थे। जी। आप कैलकुलेशंस जो मैथमेटिक्स के अंदर जो कैलकुलेशंस होते थे उन्हें किस तरह से मैनेज करते थे कि इस तरह से इसको इस तरह से याद रखा जा सकता। स्टूडेंट थे जब हाँ। की बात। बच्चों को हंसकर पढ़ाता था मैं, फार्मूले रिपीट करता था, इतना रिपीट करता था बच्चे याद कर लेते थे उसको। जी। मसले थे उसमें, इम्पॉर्टेंट मसले जो थे वो अच्छा पढ़ाता था मैं, ज्योमेट्री के। और जब इंस्पेक्शन होता था, एजुकेशन ऑफिसर आते थे, साथ में और टीचर आते, वो स्टाफ के मेंबर आते थे वहाँ स्कूल में, तो मैं थोड़ी तैयारी कर लेता था घर पर। जी। डेली नोट्स निकालता था। जी। वो जब आते थे तो पीरियड ऑब्जर्व करते थे मेरा। जी। बगैर किताब के मैं पढ़ाता था, जी। मिसालें भी बगैर देखे, उसका सवाल भी बगैर देखे, जी। और मश्क भी जी। बगैर देखे उस पर सवाल नंबर देता था उनको। जी। तो ऑफिसर आने वाले, एजुकेशन ऑफिसर देशमुख साहब थे, बीएससी थे वो, बायोलॉजी से। जी। उन्होंने देखे मुझे तो बोले किताब, मतलब साहब किताब की ज़रूरत नहीं है। जी। मैंने बीएससी करा, ओरिजिनल मैथमेटिक्स अच्छा है मेरा, ये है। फिर डेली नोट्स देखे उन्होंने, ऑफिस में जाकर हेडमास्टर को बोले कि किताब नहीं रखते,
नहीं बोले, ये कभी कभी नहीं रखते, बोले ये होशियार आदमी है, बगैर किताब के पढ़ाते थे। जी जिला ऑफिस में बहुत इम्प्रेशन था मेरा, कभी भी जाता था मैं कोई भी काम से जी तो वहाँ हो जाता था मेरा, जी सब पहचानते थे मुझे वहाँ। जी। सर स्टूडेंट्स को जो आजकल स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स की, हाँ। तो उनको बहुत ही स्ट्रगल करना होती है कि उनको कोई मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस याद नहीं रहते हैं और मतलब भूल जाते हैं वो। अभी की जो तालीम है मैं उसको बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। ना टीचर अच्छा पढ़ाते, ना बच्चे होमवर्क करते, ना मैथमेटिक्स पढ़ते, जी बगैर पढ़े के पास हो जा रहे हैं। पहले पढ़ने वाले फेल होते थे जी मेरे वक्त में, अब नहीं पढ़ने वाले फेल नहीं होते। इसलिए तमाम निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो गया। जी ना कोई एजुकेशन रहा, ना कोई टीचर रहा, ना कुछ है। जी। मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। पहले इंक्रीमेंट हज़ारों में एक को मिलता था, एक इंक्रीमेंट मिलता था। जी 85 में बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला मुझे, उस पर एक इंक्रीमेंट मिला। जी खुश था मैं। बाद में कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन बाद में नाम दूसरा भेजा हमने, एक मराठी से एक उर्दू से, 2 टीचरों का, कि भाई इनको कंसिडर करो इंक्रीमेंट के लिए। तो ऑर्डर जिला परिषद से मेरे नाम का आता, सेकंड इंक्रीमेंट। जी तो हेडमास्टर ने सबको बुलाया कि सर को सेकंड इंक्रीमेंट मिला, जी दूसरा इंक्रीमेंट मिला। जी ये कैसा? बोले नाम तो भेजिन थे, लेकिन मेरी पहचान थी वैसी। जी मेरे साथी जो थे कुछ, वो क्लास 2 बने, मेरे अंडर में जो रहे पीटीआई वगैरह, 2 साल हेडमास्टर भी था मैं यहाँ। जी गावड़े, बाहेकर, ये क्लास 2 बने। फिर वो एक और टीचर था मैथ का, मराठी का, वो डिप्टी ईओ बना। सब मेरी कदर करते थे, पहचान थी मेरी। जी उन्होंने नाम प्रपोज करा मेरे सेकंड इंक्रीमेंट का, वो मिला। जी 2 ही रहते, दोनों मिले। जी। इसके बाद का सवाल है सर से कि मैथ के टीचर को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए पढ़ाते वक्त? हाँ पहले तो टीचर ने परफेक्ट होना उस सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे उसकी पूरी जानकारी होना, उसको पूरा सवालात आना, उसको जी मश्क के। जी और टीचर को अगर आता है तो वो अच्छा पढ़ाता, और टीचर को अगर नहीं आता है अच्छा तो वो बराबर पढ़ाता नहीं। जी आजकल नॉर्मल टीचर आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में माहिर नहीं होते वो, जी न वो मेहनत करते कुछ, बस आए कैसे भी आए, पढ़ाए, लड़के पढ़े, कुछ पढ़ते नहीं। तो ये टीचर्स के लिए नसीहत है कि हम हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है तो उसको अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से स्टडी करके जाए, उसके बाद में स्टूडेंट के सामने खड़े रहे। हाँ, तो आजकल जाते नहीं, टाइम पास करते टीचर। जी जी सर। और जी सर बताइए। मैंने जूनियर कॉलेज को भी 12वीं पढ़ाया, ये उर्दू पढ़ाया। जी उर्दू में फर्स्ट क्लास था, एमए नागपुर यूनिवर्सिटी से। जी। आपका एमए उर्दू भी हुआ? हाँ, एमए उर्दू फर्स्ट क्लास में हुआ। जी तो वो जो थे गाइडेंस थे हमारे सादुल्ला साहब, जी वो देवलघाट आए जी उस टाइम में, जब मैं फर्स्ट क्लास एमए हुआ। जी मुझे बोले कि तुम पीएचडी कर लो। जी बहुत खुशामद करे, नहीं मन रहा। मैं अगर पीएचडी करता तो इधर पढ़ाएगा कौन, अच्छा कौन पढ़ाएगा, इसलिए मैंने नहीं बोल दिया। फिर बीएड करा, फिर बीएड के बाद साहित्य स्नातक मराठी में करा नांदुरे में। 4 कैंडिडेट बैठे हम, मैं था और दूसरे 4 टीचर। जी रिजल्ट आया तो मैं अकेला पास हो, तीनों फेल हुए जी साहित्य स्नातक में। जी। मराठी भी अच्छी थी, इंग्लिश भी अच्छी थी,
उर्दू भी अच्छी थी। सभी सब्जेक्ट में अच्छे थे। हाँ, हर सब्जेक्ट में अच्छा था जी मैं। इसलिए ऑफिस का काम भी मैं करता था। और जी पहले इंग्लिश में चलता था ज़्यादा, जी ड्राफ्टिंग वगैरह बनाना, ये करना सब। हेडमास्टर मेरे पर भरोसा करते थे। जी। तो आजकल ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स मिलते हैं जो सभी सब्जेक्ट में अच्छे हैं। आजकल लोग एक ही फील्ड में मालूम करते हैं कि हमारे स्किल इसमें है, इसमें हमारी स्टडी अच्छी कर सकते हैं हम। वो मतलब आजकल ट्रेंड ही वैसे चल रहा है कि एक ही सब्जेक्ट को मास्टर करो। हाँ तो ऐसे बहुत कम स्टूडेंट देखने में आते थे कि जो सभी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, जिस तरह के सर है। हाँ, सर के सभी मेरे सब्जेक्ट में मेरे अच्छे जैसे स्टूडेंट नहीं है। बीएससी भी करते जी तो ऐसी बस जी कुछ नहीं आता उनको। किताब का अगर पूछे जी सैमसंग्स, जी वो पूछता मैं कि इसको तो नहीं आते उनको। जी बस हो जाते बीएससी कैसे भी, वो भी वही टीचर हो जाते। जी मेरे स्टूडेंट्स में हज़ारों स्टूडेंट्स मेरे टीचर बने। जी वो हर जगह जाते। बम्बई में है टीचर, वहाँ मेरे स्टूडेंट औरंगाबाद में है, देहातों पर है, इसमें है, कामटी है, भिवंडी है, हर जगह टीचर है। तो मैथ में इंटरेस्ट लेकर पढ़ाते जी मेरे स्टूडेंट। जी। आपने स्टडी ऐसी मैथ की स्टडी वैसी उनकी बेसिक क्लियर की होंगी। हाँ, उनको इंटरेस्ट रहता जी। मैथ पढ़ाने का। जी वो आपका खुद बोलते आकर मुझे। जी आपका टीचिंग मेथड वैसा था, इसलिए उन आज हाँ। वो इस काबिल बने कि मैथ अच्छे से पढ़ा सकते हाँ, मैथ अच्छे से पढ़ा सकते मेरे स्टूडेंट। हैं। जी हर जगह जी। वही पढ़ाते मैथमेटिक्स। आपको रोल मॉडल मानते हैं वो। हाँ, जहाँ भी जाता मैं। सिल्लोड़ गया एक मरतबा, मॉडल लेसन लिया मैंने वहाँ। जी फिर भोकरदन गया तो वहाँ भी हाई स्कूल में मैं मॉडल लेसन लिया। जी फिर खामगांव गया मैं तो खामगांव भी मॉडल लेसन लिया। जी। मॉडल लेसन लगाते थे, लेन लगाते थे मुझे, जी। लेता था मैं। तो ये किस लिए लेना पड़ता होता सर, मॉडल लेसन? उसका क्या मकसद था? ये अच्छा मेथड दिखाने के लिए अच्छा वो टीचरों को। अच्छा। डेमो जिसको बोलते हैं, डेमो लेक्चर। हाँ, वो टीचर अपनाते थे, बैठते थे पीछे, जी ऑब्जर्व करते थे। जी जॉली नेचर से पढ़ाता था मैं जी मॉडल लेसन कोई भी। जी और यहाँ भी जॉली नेचर से पढ़ाता था। जी हंसी मजाक जी क्लास में रहती थी। जी कभी बच्चे बोर हुए तो मैं जोक्स भी सुनाता था, जी। हंसाता था, उनका माइंड माइंड फ्रेश होता था। प्रिपेयर करता था मैथ पढ़ने के लिए। जी सर, लॉग टेबल क्यों और कैसे याद करें? हाँ लॉगरिथम टेबल आता है ना, हाँ तो वो क्यों याद करें और कैसे याद करें, उसकी तरीका कुछ? हाँ, लॉग टेबल अब तो नहीं है, पहले था लॉग टेबल का इस्तेमाल। जी पहले मैं बच्चों को बताता था लॉग टेबल कैसा बनाते, कैसा सिखाते। वो पढ़कर तो बच्चे वो लॉग टेबल से कैलकुलेशन करते थे। अब नहीं है, आजकल कैलकुलेटर्स अलाउड हो गए एग्जाम में कि इसका यूज़ कर हाँ। सकते तुम, तो इसलिए वो बंदी हो गई। बंद ही हो गए जी लॉग टेबल। जी। लेकिन उसकी क्या अहमियत है? आजकल लोगों ने मतलब स्टूडेंट्स ने वो याद करना चाहिए, इसकी तरफ देखना चाहिए, या कैलकुलेटर ही यूज़ करना चाहिए? हाँ, वो तो मैथ में तो करना चाहिए, वो तो पूरा करना चाहिए। लैब टेबल सीखना चाहिए मतलब। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है वो जी लॉग टेबल। जी। सर ने बताया उनके करियर के बारे में, क्वेश्चंस भी उस तरीके से थे। अब मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी सर से पूछना चाहता था कि आप 4 भाई 1 बहन, सभी के बारे में एक एक करके कुछ दिलचस्प बातें बताइए। कैसे सोचते थे, क्या मकासद थे उनके उस टाइम में, क्या सोच थी? आजकल सोच हाँ। अलग है। उस वक्त जब वालिद का इंतकाल हुआ जी तो हम 5 कैंडिडेट जी और मदर जी चारनल में रहते थे। जी उस वक्त तंगदस्ती बहुत थी, जी हर एक को तंगदस्ती थी। जी तो उस तंगदस्ती में हम ज़्यादा तंगदस्त थे। जी कभी कभी 2 शाम खाना नहीं खाना, जी नहीं खाना हमने खाना, जी भूखे रहते थे। हमारी अम्मा जो है मशीन का काम करती थी, जी जूने पुराने कपड़े सीकर हमारी परवरिश करना।
जी उसमें कभी खाना कभी नहीं खाना, ऐसा चलता था। वहाँ के लोगों ने हमारे अब्बा की वजह से साथ दिए, जी परदेशियों ने बहुत साथ दिए जी और वो मदद करते थे हमारी जी खिलाने पिलाने की। जी। आपके जो सबसे बड़े भाई थे सबसे बड़े भाई जो थे वो इंजन का काम करते थे, मैकेनिक बने, पहले नौकर थे चक्की पर जी चांडोल में। जी नौकरी के बाद वो काम सीखे वहीं जी ये चक्की पर नौकर होते हुए। तो बाद में बाहर, पहले इंजन ही था, इलेक्ट्रिक थी नहीं पहले, जी तो हर जगह जाना, इंजन सुधारना, ये करना। बाद में इतने मशहूर हुए वो पूरे एरिए में कि उनके सिवा इंजन कोई सुधार ही नहीं सकता था। वो पूरे एरिए को देखते थे, जी मराठवाड़ा विदर्भ के एरिए को। जी फिर वो छोटे भाई उनके अब्दुल रऊफ़, उनको सिखाया उन्होंने। वो भी पहले चक्की पर नौकर रहते थे, 25-30 रुपये पर, और वो अपनी परवरिश करते थे। खासगांव, देवलघाट, जी चांडोल, यहाँ नौकरी करे उन्होंने। जी खोखे का आटा आना, चक्की का, वो खाना हमने, जी। वो लाना और वो खाना। और जो आपके सबसे बड़े भाई थे, हम उनके बड़े भाई कहते थे, रफ़ीक जो हाँ। हमारे वालिद साहब वो सब कहते थे, हमारे चाचा लोग, तो हम भी बड़े भाई कहते थे, हम छोटे थे। और हमने उनको देखे कि जब उनकी पूरी आंखों की रोशनी चले गई फिर भी वो नट बोल्ट्स, हाँ, फिर भी इंजन का काम करते थे। जब आँखों की नौकरी चलेगी तो वो आवाज़ पर पहचानते थे इंजन के कहाँ फॉल्ट है। जी आवाज़ सुनकर बोलते थे वो उसको खोल, जी वो लगा, इंजन सुधर जाता जी। था। इतने होशियार थे, बहुत होशियार। बहुत इंटेलिजेंट थे। जी एक मर्तबा अब्दुल रऊफ़ अकोला सिनेमा देखने गए, जी वहाँ इंजन बंद हो गया, जी थिएटर बंद, तो उन्होंने सुधारे वधारे, पर बाद में एक ने बोला कि है बोले इंजीनियर यहाँ, उनको बुला, बोले अब्दुल रऊफ़, बुलाया उनको। उन्होंने देखे, 5 मिनट में उसको दुरुस्त कर दिए, चक्की चालू, वो इंजन चालू हो गया, सिनेमा शुरू हो गई। जी तो इतने खुश होते थे सिनेमा वाले कि भाई इतना होशियार आदमी जो है जी हमने देखे नहीं। जी। वहाँ पर इंजीनियर्स भी आए थे शायद पहले। हाँ, उनके उनसे पहले कुछ इंजीनियर्स भी वहाँ पर बैठे थे शायद। हाँ थे वहाँ, सुना था। उन्होंने देखे, वो करे, उनको सुधरा नहीं, जी फिर ये गए सुधारे, सब मशहूर हो गए थे वो अकोला में। जी। मानिक टाकीस थी शायद, हाँ, थिएटर का नाम मानिक था हाँ, शायद। मानिक टाकीस जी। थी वो। और हमारे ख़ानदान की हिस्ट्री क्या है? क्या हम कहीं और जगह से आए थे या फिर चांडोल की हमारा वतन है? हमारा वतन चांडोल ही है। चांडोल निज़ाम स्टेट की एक आखिरी गांव था। अच्छा। वहाँ उर्दू 7वीं थी। जी वो निज़ाम स्टेट में फिर हमारे अब्बा को कज़ात, हमारे परदादा को कज़ात की कज़ात मिली, उनकी सर्टिफिकेट मिला उनको कि तुम 25 गांव में कज़ात करो। जी। कज़ात करते थे वो, कज़ात का मतलब क्या है? ये काजी, शादी करना। अच्छा, काजी ये हाँ, जी। काजी बने। अच्छा फिर उनके बाद हमारे अब्बा बने काजी। जी फिर उनके बाद हमारे चाचाजाद भाई है कलीम, वो काजी बने, वो शादी का प्रोग्राम करते बोले। जी। तो उस वक्त तंगदस्ती बहुत थी, जी आधे लोग भूखे रहते थे, जी आधे खाते थे। जी। उसके बाद का सवाल है, आपको चांडोल से देवलघाट आना पड़ा। हमारे दादा आपके बड़े भाई अब्दुल रऊफ साहब बुल्ढाना रहे, जबकि आप देवलघाट, आपका यहाँ तक का सफ़र बताइए कि आपको चांडोल से देवलघाट आना पड़ा। हाँ,
हम चांडोल में रहे, फिर बड़े भाई ने इंजन लिए, चक्की लिए जाफराबाद में किराए से। वहाँ चले गए हम, हमारी अम्मा, मैं और मेरी बहन और रफ़ीक भाई। जी वहाँ गए, वहाँ रहे। मैं गल्ले पर बैठ गया, जी सब दिन पैसे लेना। चक्की हुई थी, जी बहुत धूम रहती थी। जी फिर वो वहाँ भैया फिर उन्होंने मुझे देवलघाट ला ली वहाँ से। जी तीसरी पढ़कर छोड़ दिया था मैंने, जी तो यहाँ लाए। चौथी से 8वीं तक पढ़ा मैं यहाँ। जी फिर हाई स्कूल 9वीं से 11वीं तक टेक्निकल से पढ़ा मैं जी खामगांव। जी फिर वहाँ से फिर मैं औरंगाबाद गया। हाँ, वैसे औरंगाबाद गए जिस तरह आपने बताया पूरा। हाँ। जी फिर वहाँ जाने के बाद बीएससी करा यहाँ, जी सर्विस पर लगा। जी रॉब भाई थे बुल्ढाना, वर्कशॉप डाले थे उन्होंने। जी वहाँ जाना, बैठना, ये करना। जी काम नहीं करा मैंने, जी लेकिन फिर भी जैसे है मसाला। नॉलेज अच्छा था। हाँ, नॉलेज अच्छा था। जी टेक्निकल से था मैं, जी वायर फिटिंग करता था मैं, जी घर की फिटिंग वगैरह। जी जब औरंगाबाद था मैं, जी जब मेरा दोस्त मेहदी हसन अच्छा जो मेरा साथ था, जी उनके भाई इलेक्ट्रिक के वो थे सुपरवाइज़र। जी तो उन्होंने बोले कि भाई तुम आया करो यहाँ, फिटिंग करो, ये करो। तो मुझे साथ में ले आते थे। जी सांगी, वो डोनगांव, वे ऐसे देहात में ले जाते थे। वहाँ मैं फिटिंग करता था, कुछ पैसा मिलता था, करता था मैं ऐसा। फिजिक्स सब्जेक्ट का आपको बेनिफिट मिला कि आप उस फील्ड में आपका नॉलेज था हाँ फिजिक्स की वजह से। हाँ, फिज़िक्स में जी था मैं होशियार। जी। फिज़िक्स में जी पूरे प्रैक्टिकल करता था मैं वहाँ, जी और फिज़िक्स में अच्छा था मैं। जी और फिजिक्स और मैथमेटिक्स इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा लगता है? केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, 3 सब्जेक्ट रहते थे वहाँ फिज़िक्स जी में, बीएससी में। जी ये एक ही ग्रुप था या फिर और भी थे? नहीं, एक ही ग्रुप था जी। तीनों का। जी जो केमिस्ट्री जो क्लास में हो जाता था, बस वही जी जहन हो जाता। मैं आता था, मुझे केमिस्ट्री पूरा। जी हॉस्टल में पढ़ता ही था मैं। जी फिज़िक्स 4 आने पढ़ना घर रूम हॉस्टल में, और 12 आने मैथ पढ़ना। जी मैथ में ज़्यादा दिलचस्पी थी। हाँ, मैथ में ज़्यादा। जी आपके करियर का कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आप टीचिंग फील्ड में आपने देखे, सुनाना चाहो? माशी हालत कमज़ोर थी बीएससी में जब था मैं, जी तो मैं एक एक महीना चाय नहीं पीता था जी होटल से। जी पैसे नहीं रहते थे, जी बस उसी में मैंने 3 साल गुजारा। जी कुछ मजदूरी कर कर कमाया पैसे वहाँ, जी और वो पैसा यूटिलाइज करा। इधर भाइयों की पोजीशन भी अच्छी नहीं थी जी माशी के बाद से। जी पैसे भेजते थे वो, लेकिन जितनी हैसियत थी जी उतनी भेजते थे। जी टीचिंग करियर में ऐसा कोई किस्सा जो आप कोई सबक आमोज किस्सा हो जो आप अभी की जनरेशन को सुनाना चाहो, ये टीचिंग करियर का जो आप टीचर बन गए थे हाँ, उसके बाद का कोई ऐसा किस्सा जो आप सुनाना चाहते हो? उस वक्त मैंने पूरा टाइम स्कूल को दिया। जी टीचर बन जाने के बाद? हाँ, टीचर बन जाने के बाद 3 रिवीजन करता था मैं मैथ के। जी दिवाली तक पूरा 100%। जी दिवाली के बाद 50% 2 महीने में, जी और 25% आखिरी महीने में मैं करता था। वो 25% में ही सवालात पूरे आते थे। जी उस वक्त नागपुर बोर्ड ने मुझे मैथमेटिक्स का मॉडरेटर बनाए थे, सबसे कम उम्र। जी क्योंकि बीएससी में ही था, जी इसलिए मुझे मॉडरेटर बना दिए थे। जी तो मॉडरेशन करता था मैं। जी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, जी ये 3 मीडियम के पेपर देवलघाट आते थे पूरे जी 100%। मैथ फर्स्ट के। जी
और मैं सेकंड के औरंगाबाद, ये नागपुर। नागपुर। जी ऐसे 2 मॉडरेटर रहते थे हम। जी पूरा रिजल्ट जो है जी देवलघाट के मैच पर रहता था। जी मैं सुनता ही था किसकी, जी। सख्त था मैं। हाँ बड़े बड़े लोग आए यहाँ, वो आए, मिलता था मैं, लेकिन सुनते ही था मैं। जी इसलिए बोर्ड का पूरा भरोसा मेरे पर था। जी। तो ये सवालात इतने ही थे, टोटल 12 सवालात सर से मैं पूछ चुका हूँ। हाँ। और इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, मेरे सवालात खत्म हो गए। रिटायरमेंट के लिए मुझे 17 साल हो गए, जी ये 18वां शुरू है। जी बीमार नहीं पड़ता मैं। जी। इम्यूनिटी अच्छी है इसका मतलब। हाँ कि, और बीमार जो पड़ता हूँ मैं खेती की वजह से पड़ा। मैंने खेती ले लिया था एक, जी वो खेती की वजह से 3 मरतबा बीमार पड़ा। जी एक मरतबा सोयाबीन के थैलेसिया मैंने वो करा, थोड़ा सरकाया वरकाया तो मेरे पेट में गांठ आ गई। अच्छा। वो डॉक्टर को बताया मैंने, जी गायकवाड़ डॉक्टर को, वो तो उसने बोला तुमको वो हो गया अल्सर। अच्छा। फिर उसने नोट करा नाम। जी फिर जनरल हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ ऑपरेशन करा, अच्छा। वो होगी गांठ अच्छी। जी फिर दूसरी मर्तबा एक खेत में नई बॉटल आई थी दवा मारने की, जी तो लाया, तो उसने इंस्ट्रक्शन दिया था मुझे कि ये इतने ढक्कन डालना। जी गया मैं खेत में, तो पूरा दिन मैंने वो दवा डाला उसमें, जी वो दवा छिपने वाले। जी सर। दवा छिपने के बाद निकले तो मोटरसाइकिल से आकर मैं पैदल आया गांव खेत से, जी तो थक गया था मैं। 3 मरतब बैठा रास्ते में। अच्छा। घर पर आया थका हुआ, पानी वानी पिया, पड़ा, जी तो बाद में वो दवा का असर हुआ। अच्छा। गला खराब हुआ, 3 महीने आवाज़ बंद हो गया। जी फिर उसका इलाज करे, इलाज हुआ। जी तीसरी मरतबा खाद यूरिया सुफला वो था एक रूम में, मेरे रूम में, जी तो वो 2 साल से साफ़ नहीं करे थे उसको। जी तो मैं चले गया उसमें नंगे पैर, जी गेहूँ थे पड़े हुए, वो समटा लाया घर में। जी तो बाद में सोया तो सुबह जब उठा तो दोनों तल्ले जो है खर करने लगे। जी तो फिर मैंने गर्म पानी से धोया, कड़क पानी से सुबह, जी कि हो जाएंगे अच्छे। फिर दूसरे दिन देखा तो और खर बढ़ गई। जी 3 महीने तक खर बढ़ी, जी 3 महीने तक दर्द हुआ, जी बहुत दर्द हुआ बाद में। जी फिर 3 महीने के बाद दोनों पैर सूजना शुरू हो गए। जी 2 महीने तक सूजे। ऐसे 5 महीने के बाद पैर बहुत मोटे हो गए थे मेरे। पैर मोटे होने के बाद एक रात 12 बजे एक पैर की नस चौकअप हो गई। तो वो चौकअप से फिर मैं 30 घंटे बेहोश रहा। औरंगाबाद गए दवाखाने में, वहाँ एडमिट हुए। रात में भी बेहोश रहा, सलाइन वलाइन लगा दी थी उन्होंने। सुबह फिर 9:30 बजे होश में आया मैं, सब फिर बताया मैं कहाँ है, जी तो बोले दवाखाने में है। तो फिर वो मतलब इस तरह आपको पता ही नहीं था कि इस तरह से इसका रिएक्शन हो जाएंगे। हाँ, ये 3 मरतबा खेती की वजह से मैं बीमार हुआ। जी सर। बाद में कभी बीमार नहीं हुआ। जी सर। अभी सेहत अच्छी है। जी सर। तो जो नस चौकअप हुई थी वो अच्छा हो रहा, जी सर। बगैर लकड़ी की चल रहा कर रहा। जी सर। तो अभी आप चलते कितना?
अभी अभी रोड ख़राब है इसलिए मैं घर में चल रहा फिर रहा, जी। 2-3 चक्कर मारता, जी लेटिन को जाता, लेटिन से आता, पेशाब को जाता, पेशाब से आता, जी बगैर लकड़ी के चल रहा फिर रहा जी। मैं। अब अच्छा हो जाऊंगा एक महीना, ये सर्दी की वजह से पैर अखड़े हुए हैं। जी इंशाल्लाह। और ये था सर के साथ में इंटरव्यू। और कुछ बताना चाहेंगे सर? हाँ ये था हमारा पॉडकास्ट। हाँ, तो पहले जैसी तालीम नहीं रही। जी बच्चों से मैं चाहूँगा कि उन्होंने ट्यूशन लगाना मैथ की, जी इंग्लिश की, और रोज़ाना घर पर 1 घंटा पढ़े जी तो वो होशियार हो सकते, जी और नहीं पढ़े तो नहीं होशियार हो सकते। जी सर। इसका मतलब सर बताना चाहते हैं कि जैसे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है आजकल। बच्चे स्टडी स्टडी नहीं करना कर रहे। बहुत ज़रूरी है। जी दिन में स्कूल में स्टडी दिन में जाना, जी और घर पर आकर रात में 1 घंटा कम से कम तैयारी करना, जी। और तो वो अच्छे हो सकते। जी वरना वो कुछ भी नहीं आएगा उनको। जी जी आजकल जो है पास हो जा रहा है, जी नहीं पढ़कर भी। जी पहले पढ़कर जी फेल होते थे बच्चे। जी। आजकल लोग स्मार्टफोन्स आ गए हैं तो उसमें देखकर मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि कर रहे हैं इसमें, लेकिन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस ज़रूरी है। जी प्रैक्टिस जिसको नहीं है वो उसको कुछ नहीं आता मैथ। जी जी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जी और वही सब्जेक्ट का जो चैप्टर पढ़ा है उन्होंने, वही चैप्टर अगर रात में पढ़े तो उनको आएगा, नहीं तो नहीं आता। जी। क्योंकि ताज़ा ताज़ा जहन में रहता है कि किस तरह सर ने पढ़ा है, तो उसी तरह से उसी टाइम में हम उसको स्टडी करते हैं उसी दिन, हाँ तो एक बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल। जी। और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? पेरेंट्स को, अब पेरेंट्स जो है, जो एजुकेटेड लोग हैं वो बच्चों को नसीहत करते, जी लेकिन जो अनएजुकेटेड है जी वो बस जा रहे स्कूल में, आ रहे, सो रहे, जी कुछ नहीं पढ़ते, जी और वो पास हो जा रहे लेकिन कुछ नहीं आता उनको। जी। तो इसका मतलब सर बताना चाहते हैं कि इसे एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी एजुकेशन लेना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स की एजुकेशन ज़रूरी है। जी अगर पेरेंट्स एजुकेटेड है जी तो बच्चे पर नज़र रखते, जी और वो एजुकेटेड नहीं है जी तो बच्चे पर नज़र नहीं रखते। जी। आजकल लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि एजुकेशन क्या लेना, एजुकेशन में क्या क्या पैसा रखा है। आजकल बिजनेस करते हैं, बिजनेस में पैसा कमाते हैं, तो लोग आजकल पैसों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। हाँ, बेकारी ज़्यादा आ गई, जी सर। बिजनेस में कमा रहे। जी। और अब देवलघाट की माशी हालत इसलिए सुधरी हुई है जी कि मेरे स्टूडेंट जो है हज़ारों की तादाद में टीचर बने। जी उनकी तनख्वाहें जो है करोड़ों आती, जी वो करोड़ तनख्वाह जो आती जी। उससे रौनक है। जी अगर वो पढ़ते नहीं, जी सर्विस पर नहीं लगते, जी तो ये बंजर इलाका रहता था गरीबी का। जी लेकिन आज देवलघाट में गरीबी नहीं है। जी। उन्होंने एजुकेशन लेकिन के अब साथ बाद में जो है, मेरे निकलने के बाद बच्चे जो है वो एजुकेटेड हुए ही नहीं, बराबर तालीम नहीं उनको, बराबर नसाब मालूम नहीं, कुछ नहीं। जी वो रिकाए में है, बिजनेस कर रहा है, जी बस कमा रहे हैं, खा रहे हैं। जी। सर के जो स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने एजुकेशन भी लिए, साथ में अपने साइड बिजनेस भी करते हैं। और एजुकेशन के साथ में अगर से हम बिजनेस करते हैं तो उसके एक अलग बेनिफिट मिलते हैं। अभी तनख्वाहें बहुत है, जी साइड में बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं, जी इतनी तनख्वाहें हैं। जी मेरी तनख्वाह जो थी आखिरी 16,000 थी रिटायरमेंट के टाइम में। जी अब मेरे स्टूडेंट जो है प्राइमरी टीचर, जी उनको 80-90 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही। जी। बहुत माशी एतबार से बहुत अच्छे है वो। टीचर को सैलरी बहुत अच्छी है आजकल। अब वो कार में जाते हो, 4-5 टीचर। जी एक दफ़ा देखा मैंने चौक में, कहा जा रहे तो बोली ये ढाल सावंगी जा रहा है, बोले पार्ट टीचर। अच्छा। मैं कार के बस सामने आ गया, खड़े रह गए हाथ बांध के। जी तो सब बच्चों ने नीचे मुंडी डाल दी। फिर गया जी मैं क्यों डाल रहा है मैं नीचे मुंडी? मैं तो पूरी ज़िंदगी पैदल गया, 1 किलोमीटर में पैदल आया, जी साइकिल भी मिली नहीं मुझे, जी तुमको कार मिली। तो बोले सर हमारी तनख्वाहें बहुत है, 80-90 हज़ार है, जी इसलिए हम कार में जा रहे हैं। और ठीक है, लेकिन अच्छा पढ़ाओ, जी मेरे जैसा पढ़ाओ, जी नामवर बच्चे पैदा ये करो, पढ़ाओ, जी और वो अच्छे पढ़ाने से ही तुमको बरकत आएंगी। जी।
सुनते बच्चे, अच्छा पढ़ाते मेरे स्टूडेंट, जी लेकिन बाद के टीचर जो है बराबर पढ़ाते नहीं। जी। हम्म। तो सर का रिटायरमेंट शायद 2005 में हुआ था। 2003 में हुआ मेरा रिटायरमेंट। जी 16,000 रुपये तनख्वाह थी आखिरी, जी हेडमास्टर से थोड़ी कम, जी अच्छी थी तनख्वाह मेरी, जी 4 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिले पहले से, जी अच्छी थी। जी। तो माशी हालत से अब सुधरा मैं, जी। बच्चों को पढ़ाया मैंने, जी। एक डॉक्टर है, जी उसके दवाखाना अच्छा चलता, जी एक लड़की लेक्चरर है, जी 2 बच्चे जो है वो टीचर है, जी सब सर्विस में है, जी बिल्कुल अच्छा चल रहा, जी खुशहाल ज़िंदगी है, कुछ फिक्र नहीं है। जी सर। यही एजुकेशन का एक बेनिफिट होता है कि हम खुद एजुकेटेड रहे तो हमारे बच्चों की हम तालीम की फिक्र हाँ करते हैं। बिल्कुल, एजुकेटेड अगर वालिदैन है, जी ख़ास तौर से अगर माँ एजुकेटेड है, जी तो बच्चों पर पूरा ख्याल करती, जी। वो पढ़ा जी और उनको पढ़ने का बोलती। जी तो मेरे स्टूडेंट में यहाँ जो है, यहाँ लड़कियाँ भी पढ़ी, जी पहले लड़कियाँ पढ़ती थी, हाई स्कूल में आती थी, जी फिर मैं आया, फिर सबको बच्चियों को निकाला, जी आज लड़कियाँ ज़्यादा है तादाद जी लड़कों से। सही। तो उनकी वालिदैन भी जो है, वालिदैन भी, जी वालिदा तालीम याफ्ता है, जी वो बच्चों को ख्याल रखती पूरा। जी और कुछ ऐसे घर है जो अनपढ़ है पूरे 100%, जी। वो बच्चों पर ख्याल नहीं ख्याल नहीं रखते। रखते, उन्हें पता ही नहीं कि किस तरह से उनकी हाँ, तरबियत करना एजुकेशन वो को लेकर। पढ़ते, टाइम पास करते, जी बाद में कुछ भी धंधा पानी करते, जी मजदूरी करते, कमाते। जी। उनको एक सही ट्रैक नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं मिल नहीं, पाता वो। नहीं मिलता। जी। सर ने जिस तरह से बताया कि उन्होंने लड़कियों को भी तालीम की तरफ मतलब निकाले, उस टाइम में लड़कियां बिल्कुल तालीम नहीं नहीं पढ़ती थी पढ़ते नहीं थे। पहले यहाँ। फिर मैंने जी आमिर साहब की लड़की को पहले निकाला बाहर, जी। पढ़ा नहीं रहे थे वो, कौन से अमीर साहब? रशीद साहब। जी उनकी बड़ी लड़की पढ़कर बैठ गई थी 7वीं, जी तो मैं भेजो, तो नहीं हम पढ़ाते नहीं, मतलब मैं जब आ गया तो पढ़ाना चाहिए। जी फिर उनकी लड़की आई, जी फिर वो साबिर मास्टर की बहन आई, जी फिर मोहनपुरी की 4-5 आई, जी ऐसी 10 एक लड़कियाँ आई पहले, पढ़ाए। अब पूरी लड़कियाँ पढ़ती जी और लड़कों से ज़्यादा तादाद है लड़कियों जी। की। तो सर का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा कि उन्होंने देवल घाट के अंदर हाँ लड़कियों की तालीम में सर का बहुत बड़ा हाथ है। जिस हाँ तरह से उन्होंने बिल्कुल। बताया कि उन्होंने लड़कियों को बाहर निकाले पढ़ने के लिए, हाँ, तालीम की तरफ उन्होंने रुजू कराया उनको। तो पढ़े बच्चों ने, जी सर का बहुत बड़ा हाँ कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल। और पहले फ्री लड़कियाँ आती थी, घर से बाहर निकलती थी जी और 1 किलोमीटर वहाँ आना, जी और बिल्कुल आज़ादी से हंस बोल कर पढ़ना उन्होंने, लड़कियों ने। जी फिर मेरा इम्प्रेशन था उन पर, जी क्योंकि मैं जो पढ़ाता था वो होमवर्क करनी पड़ता था उनको। जी बच्चे बहुत PhD हुआ एक साइंस में, जी। आपके स्टूडेंट? केमिस्ट्री में जी। PhD हो मेरी स्टूडेंट। जी जी और कई जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, जी बम्बई में बिलाल सीनियर कॉलेज में है, जी। इंजीनियर बने कुछ लड़के जी। बम्बई में। तो आपके स्टूडेंट भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर होंगे हाँ, कहीं ना अच्छी कहीं। पोस्ट पर है बिल्कुल, जी। और बहुत पढ़े उन्होंने। जी। और आपसे मुलाकात करने के लिए आते भी होंगे वो? हम सब आते जी मेरे से मिलने के लिए, जी पूरे लड़के आते हैं, बम्बई से आने वाले पूरे आते, जी और इधर उधर भी जो नौकरियों पर है, जी भोकरदन में है जी मेरा स्टूडेंट, MSc B.Ed जी यूनुस खान, वहाँ भी गया था मैं, वहाँ भी मॉडल पेपर लिया। जी फिर सिल्लोड़ में मेरी स्टूडेंट है, प्रिंसिपल है वहाँ, जी एक रिटायर हो गया, एक दूसरा भी है जो प्रिंसिपल है, जी वो अच्छे हैं मैथ में, जी वो पूरा ख्याल रखते, मेरी मेरी आदत को अपनाते हो। जी। तो और कुछ बोलना चाहिए? ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अब ही चाय एजुकेटिव। पियेंगे। जी रखो आप।
तो ये बहुत ही अच्छा है सर से बात करके बहुत ही सीखने को मिला और बहुत ही बिल्कुल अच्छा मेरे podcast जैसे था ये। टीचर नहीं है जी अब जी। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। नहीं। शुक्रिया। हाँ ठीक है।